हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, मलेरिया किस वजह से होता है, उसके कॉजेस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसको कैसे बचा जा सकता, उससे कैसे बचाया जा सकता है, इस सारे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आप अगर मेरा ये वीडियो पहली बार देखें तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मलेरिया जो रहता है वेक्टर बॉर्न डिसीज है। वेक्टर मतलब मच्छर काटने से होता है, ये तो आपको मालूम ही है। हमारे ट्रॉपिकल कंट्री में अभी भी बहुत मलेरिया से डेथ होती है। हमारे इंडिया में भी आज भी मलेरिया से बहुत लोग मरते हैं और ये कॉमन समस्या है। स्पेशली रेनी सीजन में मच्छर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्फेक्टेड मच्छर, स्पेशली एनाफली नाम के जो मच्छर रहते हैं, एनाफली फीमेल एनाफली नाम के जो मच्छर रहते हैं, वो इन्फेक्टेड अगर है प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, तो ये मच्छर अगर काटते हैं, स्पेसिफिकली वो मच्छर अगर काटते हैं तो उसकी वजह से ही मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम 4 टाइप के पैरासाइट रहते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवुल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ये चारों टाइप में से सबसे डेंजर मलेरिया रहता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम नाम का जो मलेरिया रहता है। ये 4 टाइप के पैरासाइट है। चारों में से कौन सा भी पैरासाइट हमारे शरीर में अगर जाता है तो वो हमें इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले मच्छर काटने के बाद वो प्लाज्मोडियम जो रहता है वो पैरासाइट हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर वो लिवर में जाता है, लिवर में कुछ दिन रहता है, वहाँ से फिर वो फिर से मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद फिर ब्लड में आ जाता है, हमारे खून में आ जाता है। और खून में आने के बाद हमारे जो आरबीसी, स्पेशली आरबीसी रहते हैं, आरबीसी में अंदर जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और आरबीसी को ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी वजह से हमारा खून कम हो जाता है और फिर हमें बुखार आने लगता है। जैसे 48-72 आवर्स हो जाते हैं मच्छर काटने के बाद, वो पूरी साइकिल बनने के लिए कुछ समय लगता है। वो साइकिल बनने के बाद जैसे वो आरबीसी को ब्रेक डाउन करने लगता है वो पैरासाइट और मल्टीप्लाई होने लगते हैं, बढ़ते रहते हैं वो पैरासाइट, ब्लड में खून में वो पैरासाइट बढ़ते रहते हैं और जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो बॉडी में रिएक्शन आ जाता है और ऑटोमेटिकली हमें ठंडी लग के बुखार आता है। तो ये सारी प्रोसीजर होती है नॉर्मली मलेरिया होने की। मच्छर काटने के बाद वो ब्लड में जाना, ब्लड में जाने के बाद वो लिवर में जाना, लिवर से फिर खून में आना, फिर मल्टीप्लाई होना और हमारे खून में के जो आरबीसी है उसको ब्रेक डाउन करना और फिर हमारा खून कम हो जाना और हमें लक्षण दिखना। ये सारी नॉर्मली मच्छर काटने के बाद होने वाली प्रोसीजर है। फिर हमें मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया में लक्षण क्या रहते हैं, सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। मलेरिया के जो लक्षण नॉर्मली रहते हैं, बहुत ठंडी लग के बुखार आता है। सिंपल 3-4 लक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठंडी लग के बुखार आना, बहुत चिल, एकदम जोर जोर से 2-4 कंबल ओढ़ना पड़ता है, फिर भी कम ठंडी कम नहीं होती है और फिर अचानक से फिर ठंडी कम हो जाती है और फिर बुखार चढ़ने लगता है और फिर बुखार आने के बाद थोड़ी देर के बाद बहुत स्वेटिंग हो जाती है, बहुत पसीना आ जाता है, फिर बुखार उतर जाता है। ये फेजेस ऐसे कंटिन्यू आते रहते हैं। 6 घंटे को आ सकता है, 12 घंटे को बुखार आता है, कभी 24 घंटे को बुखार आता है और हाई ग्रेड फीवर रहता है नॉर्मली। इसमें 102 डिग्री रहता है, 103 डिग्री रहता है, 104 डिग्री रहता है। स्वेटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, हेडेक हो जाता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, नोजिया रहता है, वोमिटिंग रहता है। नोजिया मतलब उल्टे जैसा लगना, कभी कभी उल्टी होना, एब्डोमिनल पेन होना, लूज मोशन होना, कभी कभी किसी पेशेंट को अल्जिड मलेरिया हम बोलते हैं, पतला संडास लग जाता है, उल्टी हो जाता है, ठंडी लग के बुखार आता है। ऐसे पेशेंट में लूज मोशन भी होते हैं, वोमिटिंग भी होते हैं और उसके साथ हाई ग्रेड ठंडी लग के बुखार भी आता है, तो उसको हम अल्जिड मलेरिया बोलते हैं। तो उस टाइप के भी लक्षण दिखते हैं। किसी को पेशेंट में एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब पेट में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मलेरिया से 4-5 दिन 8 दिन से परेशान है तो उनमें कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद वो पेशेंट कभी कभी सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है, मलेरिया उसके दिमाग में चला जाता है, फिर वो बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है। लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में रहता है। बहुत ज़्यादा दिन होने के बाद उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसे जो लक्षण दिखते हैं, बहुत प्रोफुट स्वेटिंग होना, बहुत ज़ोर से ठंडी लग के बुखार आना और सर्दी खांसी का कोई लक्षण ना होना उसके साथ, कभी कभी हल्का सर्दी खांसी उसके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन। लेकिन नॉर्मली ठंडी लग के बुखार आना, सीवियर हेडेक होना और प्रोफुट स्वेटिंग होना और समय समय पे बुखार आना, सुबह अगर बुखार है तो फिर शाम को आना, फिर या उसी वक्त को बुखार आना, ऐसे अगर लक्षण है तो ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। ये ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जो होती है दोस्तों, इसमें नॉर्मली एंटीमलेरियल ड्रग दिए जाते हैं। जैसे एक ड्रग के मैं नाम बता रहा हूँ दोस्तों, जो नॉर्मली कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्लोरोक्विन यूज़ किया जाता है, क्विनाइन यूज़ किया जाता है, आर्टिमिथाइल लुमेफेंट्रिन यूज़ किया जाता है
आर्टिसोनेट यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ड्रग है उसमें यूज़ किए जाते हैं, वो डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आपको लेना पड़ता है, आप खुद वो मेडिसिन नहीं ले सकते। ये एंटी मलेरियल ड्रग काफ़ी अच्छे काम करते हैं, लेकिन नॉर्मली शुरुआत के 2-3 दिन में अगर इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जाए, जैसे ब्लड टेस्ट में उसको पता चलता है हमें कि उसका प्लेटलेट कम हो गया है, और फिर वो जो मलेरियल पैरासाइट रहते हैं वो स्लाइड में भी दिखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं, उसके पैरासाइट दिखते हैं, वो प्लाज्मोडियम हाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, या प्लाज्मोडियम ओवल्स है। जिस टाइप के भी मलेरिया है, इस टाइप का मलेरिया वो ब्लड टेस्ट करने के बाद CBC और EMP, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं, वो स्मेर में वो दिख जाते हैं, और उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद वो हमें वो पता चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ये डायरेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, मतलब दिमाग में जाने वाला बुखार जिसको हम बोलते हैं। इसका विगरसली ट्रीटमेंट करना बहुत अर्जेंट होता है, क्योंकि ये फाल्सीपैरम मलेरिया जो रहता है नॉर्मली ये सेरेब्रल मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब दिमाग में ये मलेरिया जाता है और पेशेंट कभी कभी कोमा में हो जाता है या बेहोश हो जाता है, और उसको ICU की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट में डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है फाल्सीपैरम जैसे मलेरिया में। इसीलिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है फाल्सीपैरम में, और तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता होती है। नॉर्मल जो मलेरिया रहता है OPD लेवल पे भी ठीक किया जा सकता है, फाल्सीपैरम भी नॉर्मली OPD लेवल पे कभी कभी ठीक किया जा सकता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड अगर केस है, प्लेटलेट काफ़ी उसके कम है, प्लेटलेट अगर 50,000 के नीचे है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन प्लेटलेट अगर नॉर्मल है और पेशेंट को सिम्टम्स काफ़ी कम है, तो वो ओरल लेवल पे भी ओरल टैबलेट दे के भी, जैसे क्लोरोक्विन का टैबलेट देते हैं। आर्टिमिथाइलोमेपेंटेन काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी सेफ ड्रग माना जाता है। क्लोरोक्विन के काफ़ी साइड इफेक्ट है, क्विनिन के काफ़ी साइड इफेक्ट है, लेकिन आर्टिमिथाइलोमेपेंटेन काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर भी काफ़ी यूज़ करते हैं, और ये इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसकी इफिकेसी भी काफ़ी अच्छी है, और इसके साइड इफेक्ट भी कम है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको बोला कि CBC और मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो टेस्ट करना है, और ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंशन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप मॉस्किटो से कैसे बच सकते हैं। जैसे घर में मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है, नेट यूज़ करना है सोते समय, आपके घर की खिड़कियाँ बंद रखनी है शाम को सोते समय। और दूसरी बात है कि जहाँ पे ब्रीडिंग हो रहा है, मच्छर का जहाँ पे ब्रीडिंग हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी दवाई मिलती है, वो उसका छिड़काव करना है। और तो अपने आसपास गंदगी जमा नहीं होने देनी, कहाँ पानी नहीं जमा नहीं होने देना है, जिसकी वजह से पानी जमा होने की वजह से ये ब्रीडिंग होता है, उसका मस्किटो का ब्रीडिंग होता है, फिर मस्किटो बढ़ जाते हैं, और मस्किटो बढ़ने की वजह से वो इन्फेक्शन भी ज़्यादा, मलेरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मलेरिया से बचने के लिए, सावधान रहने के लिए तीन चार जो प्रिवेंशन है सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला। मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो कॉइल यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो की अगरबत्ती आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और मॉस्किटो से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश कीजिए, मलेरिया से बचने की कोशिश कीजिए। मलेरिया काफ़ी फेटल है और उसको ट्रीट भी किया जा सकता है जल्दी अगर डायग्नोसिस करेंगे तो। इसलिए आपके फैमिली डॉक्टर से ज़रूर मिले। आपको अगर कोई भी मलेरिया जैसा लक्षण है, मैंने जो लक्षण बताया उस लक्षण से आपको पता लग सकता है कि आपको मलेरिया के लक्षण है कि नहीं। और ये वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिए। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। और ये वीडियो अगर दोस्तों आप मेरा फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरा फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो कीजिए। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।